chapter 4, structure of atom. Okay, now the topic which we have to discuss here, isotope and isobar. Before starting, I am going to explain you that atomic number and mass number. Only simple revision, because I already explained you what is atomic number and what is atomic mass. That atomic mass is also known as the mass number. Okay, atomic number means number of protons, you know. ठीक, और मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास को क्या बोलते थे अपन? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, हियर वी आर टेकिंग द होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मास नंबर. But this mass number is the number of protons plus number of neutrons. These are collectively called as the nucleons, है ना. और ये क्या होते हैं? सिर्फ number of protons. Got this now? So atomic number और mass number आ गया समझ में. Now we are going for the topic isotope. Isotope की definition I will explain you in description, है ना. अभी मैं बता रही हूँ. Isotope क्या होते हैं? Element. कौन? एक अकेला एलिमेंट. ठीक है, विच इज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर. मैंने ले लिया कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं, है ना. सो द एलिमेंट विच इज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, द एटम्स ऑफ एलिमेंट विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मास नंबर आर डिफरेंट, है ना. यहाँ क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिक मास डिफरेंट. तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एक ही एलिमेंट के एटम है दोनों, है ना, देन दीज आर नोन एज योर आइसोटॉप्स. तो कार्बन के कितने आइसोटॉप हो गए? 2 आइसोटॉप. कौन? कार्बन 12 एंड कार्बन 14. कार्बन 12 यू नो, है ना, एमयू में पढ़ा है अपन ने. ठीक है, सो 2 आइसोटॉप्स आर देयर. वन इज योर कार्बन 12, अनदर वन इज कार्बन 14. और दिस, so all the isotopes of the same element which have the same atomic number but their mass number is different. As the mass number is different, we can say all the isotopes have different number of neutrons, है ना. इसका निकाल के देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे. ये नंबर क्या हो गया? 6. ये 6, 12 में से 6 गए 6, है ना. इधर भी प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 6. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 6 एंड न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 कितने हो गए? 8. What this? So what is the difference? The number of neutrons are different. What this? So isotope कौन हो गए? All those element which are same element, atoms of the same element which have same atomic number but different mass number, they are known as your isotopes. Clear? Now we have to see the application of isotope. Application of isotope. Okay, there are 3-4 applications are given. First is isotope of uranium is used as a nuclear fuel, है ना. कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहाँ न्यूक्लियस की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, है ना. न्यूक्लियस को बम्बार्ड करते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है. ठीक है, तो वहाँ पे अपन इसका यूज करते हैं. किसका? यूरेनियम के आइसोटॉप का. 2 आइसोटॉप होते हैं यूरेनियम के. कौन सा? वन इज 235, another one is 237 और मास कितना होता है? 92. और दिस सेकेंड आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना. कैंसर सेल को ट्रीट करने में कोबाल्ट का आइसोटॉप यूज होता है ना. कोबाल्ट का वो क्या है? सिंबल CO. ठीक, कोबाल्ट का 60 वाला लेते हैं, CO60, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. और तीसरा है isotope of iodine is used in the treatment of goiter. Goiter you know, गले में जो मोटा हो जाता है गला बहुत ज्यादा, है ना, तो उसमें किसका यूज करते हैं? इस पर अपन isotope of iodine. Then one more is use is there, that is carbon dating. ठीक है, कार्बन डेटिंग में किसका यूज करते हैं? कार्बन 12 आइसोटॉप को. ओके, सॉरी 14 आइसोटॉप का. इसमें क्या होता है? कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है. रेडियो एक्टिव मीन्स ऑलवेज सम रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम दीज एलिमेंट. इस एलिमेंट से कुछ आइसोटॉप से कुछ रेज जो होती है वो निकलती रहती है. कार्बन डेटिंग का कहाँ यूज करते हैं? टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल. फॉसिल की एज को कैलकुलेट करने में इसका यूज करते हैं. कैसे करते हैं? जब भी कोई लिविंग है ना, बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें कार्बन 14 कितना होता है? 100% होता है ना. और जैसे ही वो डाई हुआ, मरा, वैसे ही क्या होता है? एज इट डाइड द परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 डिक्रीजेस. धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है ना. और इसके एक हाफ लाइफ पीरियड होती है. हाफ लाइफ पीरियड मतलब जिस पीरियड में ये कितना हो जाता है? 50% हो जाता है इसको कॉन्सेंट्रेशन. जब जिंदा है तो कितना है? 100% है.
आफ्टर द डेथ द कार्बन 14 स्टार्ट डिकेइंग मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना, रेडिएशन उसमें से इमिट होते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना है इसका, अपन मान लेते हैं ना, कितना मान ले अपन इसको कि 5000 ईयर्स है, ठीक है। 5000 साल में जो 100% था वो कितना हो जाएगा, 50% हो गया, ठीक। अब मुझे कोई फॉसिल मिला, मैंने उसमें क्या कैलकुलेट करा, परसेंटेज ऑफ कार्बन 14, एंड आई गॉट दैट इट इज 50% ओनली इन द फॉसिल में कितना है, 50% है। 50% है तो मैं तुरंत बोल दूंगी 50% है तो कितना है वो, उसकी एज कितनी हो गई, 5000 ईयर्स, मतलब वो 5000 साल पुराना फॉसिल मिला अपने को, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स वी कैन यूज द मेथड नोन एज द कार्बन डेटिंग, और उसमें क्या यूज करते हैं अपन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन 14। व्हाट दिस नाउ, अब एक चीज और देखो, दैट इज योर कैलकुलेशन, है ना, एवरेज एटॉमिक मास। अपन ने पढ़ा था जैसे क्लोरीन का कितना लिखते हैं अपन, 35.5, कहाँ से आता है ये, 35.5 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स। 2 आइसोटॉप होते हैं क्लोरीन के, है ना। आइसोटॉप कौन है, जिनका नंबर तो सेम है पर मास इज डिफरेंट, एक का कितना है 35 है, दूसरे का है 37। एवरेज लेना है आपको, इसका जो एटमॉस्फेरिक रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:1, है ना। 3 एटम इसके मिलेंगे तब जाके एक एटम इसका मिलेगा, ठीक। एवरेज लेने के लिए क्या करूँ मैं, 35 के कितने मिले मुझे, 3 एटम, प्लस 37 का कितना मिला, 1 एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, 4। When we solve this, we will get is 35.5 for this. So you will get the numerical based on this, है ना। वो क्या दे देंगे, एटॉमिक नंबर दे, एटॉमिक मास दे देंगे तुमको यहाँ पर लिख के, एंड दे विल आस्क फॉर द एवरेज एटॉमिक मास फॉर दिस। एक और मेथड होती है इसकी, जिसमें क्या दे देते हैं, दे आर गोइंग टू गिव द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप, है ना। ये मैंने अभी बोला 3:1 है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ, इट इज 75% एंड दिस विल बी योर 25%, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो 75% कौन है, 35 वाला, क्या लिख दें, 35 इंटू 75% है, मतलब क्या हो गया, 75/100, प्लस 37 का कितना है, 25% है, इसको क्या लिख दें, 37 इंटू 25%, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी है तुम्हारा कितना आ जाएगा, जब ये पूरा सॉल्व करोगे अगेन यू विल गेट 35.5, ठीक। कभी कभी ये दे देते हैं एवरेज एटॉमिक मास, किसमें, यू यूनिट है ना, और परसेंटेज पूछ लेते हैं, तो उस केस में क्या करोगे, 35 का कितना दिया है, अपन इसको मान लेते हैं x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू x/100, ठीक है। और इसका कितना मान लिया, टोटल तो परसेंट है तो 100 ही होगा, इसको अपन कर देते हैं इंटू 100 माइनस x/100, और इसमें क्या दे देंगे वो तुमको, दे विल गिव एवरेज एटॉमिक मास। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड देन 100 माइनस x एंड यू कैन गेट द परसेंटेज ऑफ दिस, वो वही आ जाएगा 75 और 25. What is now? So this is your 2 type of numericals may be asked. They can ask the percentage or they can ask the average atomic mass, है ना। Now the last topic is isobar. आइसोटॉप हो गया, आइसोटॉप कौन था, जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट था, है ना। अब अपने को देखना है आइसोबार। आइसोबार कौन होते हैं, elements are different, atoms of different element which is having different atomic number but their mass number is same, है ना। जिसका मास सेम होता है वो क्या होता है, आइसोबार। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसमें, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, बट बोथ आर हैविंग एटॉमिक मास 40, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड एज द आइसोबार्स। आइसोबार्स आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक मास, और दिस, सो दीज आर नोन एज योर आइसोबार्स। क्लियर है सारी चीजें। आइसोटॉप के एग्जांपल और देख लो, एक तो बता दिया मैंने कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, H11, H12 और H13। H11 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, एंड दिस इज नोन एज ट्रीटियम, ठीक है। सो हाइड्रोजन आर हैविंग
isotopes. ठीक, सोडियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. व्हाट दिस नाउ? सो इसको किससे बताया है? H, ड्यूटेरियम को D से. दीज आर द सिंबल्स. ओके, T. व्हाट दिस? नाउ अवर chapter as well as course is over. Now last video I will send next Thursday. That is the discussion of question answers. Okay. Thank you. Goodbye.